सुबह चुनाव आयोग के विश्वसनीयता पे डिबेट कर रहे हैं कि चुनाव आयोग क्या निष्पक्ष है या नहीं है। मुझे लगता है इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। वो चुनाव आयोग जो लोकतंत्र का संरक्षक होता है, गार्जियन होता है, वो चुनाव आयोग जो ये तय करता है, सुनिश्चित करता है सबको बराबर का अधिकार मिले, मताधिकार का। आज चुनाव आयोग को कम है, भारतीय जनता पार्टी का आयोग ज्यादा हो गया। आप देखिए मोडस ऑपरेंडी है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो। जब जब भी चुनाव आता है इसी तरीके से ये वोटर मैपिंग करते हैं, बूथ मैपिंग करते हैं, मंडल मैपिंग करते हैं और उसके आधार पर चुनाव आयोग के सहायता पे ये वोट ऐड करते हैं और वोट काटने का कार्य करते हैं। न केवल चुनाव आयोग, ये जितने भी संवैधानिक एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, सभी संवैधानिक एजेंसियां को ताक पे रख करके ये लोकतंत्र को चलाने चाहते हैं, लोकतंत्र को मैनेज करके चलाना चाहते हैं। मुझे लगता है ये सीधा सीधा लोकतंत्र से बाहर है। जो आज सवाल क्या आखिर क्या था? जब हरियाणा का चुनाव हुआ, चुनाव आयोग को क्या समस्या उस टाइम क्यों नहीं किया? जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ उस समय क्यों नहीं किया? दिल्ली का चुनाव तो उस समय क्यों नहीं किया? अगर इनको करना तो उस समय कर लेना था। अगर ये 2024 नहीं तो अभी आज शुरू किया है अभिषेक जी, टीएमसी अभी से सवाल करने लगी है कि पश्चिम बंगाल में भी ये हो जाएगा, फिर 27 में यूपी वाले अखिलेश यादव सवाल करने लग गए हैं। ऐसे तो चुनाव आयोग कभी इस प्रोसेस को कर ही नहीं पाएगा किसी भी स्टेट में। जी मात्र 45 दिन चुनाव कराने में बचा है, बिहार का चुनाव मात्र 45 दिन बचा है और चुनाव आयोग को अब आ रहा है, अब याद आ रहा है कि अब हमें ये चीज कराना है। अगर ये कराना तो दिल्ली चुनाव के तुरंत बाद आपको कराना चाहिए था। और अगर वो गलत है तो क्या देश के प्रधानमंत्री जो भारत सरकार वो अवैध है? मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चुनाव आयोग का केवल बिहार के अंदर एक झांकी है। पूरा पिक्चर इनका महाराष्ट्र, बंगाल में बाकी है, बंगाल के बाद गुजरात में। ये जहां जहां भी चुनाव होगा इस तरीके से भारतीय जहां जहां चुनाव होने हैं वहां विपक्ष सवाल करेगा। और सवाल एक संवैधानिक संस्था पर जिसके जिम्मे है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। धनंजय गिरी जी, मेरे पास आखिर का 1.5 मिनट बचा है, पहले आप बोल लें, फिर फाइनल कमेंट प्रियंका गुप्ता से लूंगा मैं। धनंजय गिरी जी, विपक्ष का एक बार फिर से यही सवाल है, सामने चुनाव है और उन्हें संविधान और लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है। देखिए, नई नवेली अजब अलबेली पार्टी पर कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि भारत नहीं दुनिया के राजनीतिक इतिहास में लिखित माफीनामा अरविंद केजरीवाल से ज्यादा किसी ने नहीं मांगा है। देश के हर संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा करके और हर संवैधानिक संस्था के खिलाफ कोर्ट में जाकर के लिखित माफीनामा अगर किसी ने मांगा है तो आदरणीय अरविंद केजरीवाल से ज्यादा लिखित माफीनामा किसी ने नहीं मांगा है। बावजूद दिल्ली की जनता ने माफ नहीं किया, बल्कि दिल्ली से उनको साफ कर दिया। दूसरी बात, अभिषेक जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, मेरे पास कुछ टेक्निकल इशू है, प्लीज गिरी जी को कंप्लीट कर लें। सच सुनने का सामर्थ्य उनको है नहीं, इसलिए बीच में बोलेंगे। दूसरी बात, सड़कें जब सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था। अब आप समझिए कि कोई पार्टी सबसे देश की पुरानी धुरानी अजब अलबेली इकलौती पार्टी भारत, तो उसके पास लोकतंत्र। प्रियंका गुप्ता जी, आखिरी के 20 सेकंड मेरे पास। प्रियंका गुप्ता, लास्ट 20 सेकंड प्रियंका गुप्ता। दूसरी बात, एक अंतिम बात भाई, एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ, एक अंतिम बात प्लीज गिरी जी, प्लीज। एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने सर्वे कर लिया है, उसमें कितने लोगों को वोटर बनाया है और कितने लोगों को उन्होंने घुसपैठिया बनाया, पहले तो ये बताएं। अभी कहाँ बता देंगे? अभी लिस्ट तो आने दीजिए, अभी प्रोसेस में जाने दीजिए उसको। कितने घुसपैठी हैं और उनका करेंगे क्या? पहले तो आप ये बताइए कि उन घुसपैठियों का और इस घुसपैठिए की जो सरकार चला रहे हैं प्रियंका जी, अभी तो फॉर्म जमा हो रहे हैं। 25 तारीख के बाद एक अलग प्रोसेस होगी। देना चाहिए, ये संवादना के अधिकार का हनन है, ये व्यक्ति। मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन खबरें जारी हैं। न्यूज़ 24 पर बने रहिए हमारे साथ।